ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रतीक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक मठाधीश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके सूबे के मुख्यमंत्री द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक हमले के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि इस देश में कई जगहों में असलियत है। यह कितना अपमानजनक है। इससे ज्यादा महिलाओं का यह तिरस्कार और क्या करेंगे। और योगी जी को मैं उनकी 2009-10 की बात याद दिलाकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूं, जब वो महिला आरक्षण का विरोध करते थे और कहते थे पार्टियों को करना चाहिए। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने कितना महिला आरक्षण किया, जरा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए। लेकिन महिला सूचक बात कहना, द्रौपदी के चीरहरण का शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक हमले के लिए, आपको लगता है कि यह ठीक बात है? आपको लगता है कि भ्रूण हत्या जो हमारे देश में अभी भी सच्चाई है, कई जगहों पर जहां पर अजन्मी बच्चियां मार दी जाती हैं, एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए? इससे ज्यादा छिछली, ओछी, सस्ती बात और क्या हो सकती है?